पेखन तुम देख निहारे, गिधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हको जान निहारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरहु सहंत सुर काजा, कयहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि हो सुखारे। तुम जो कयहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। पूछै मोहि कि रहु कहे, मैं पूछत सकुचाहूँ। जै न होहु तह देहु कही, तुम्हि दिखावहु ठाऊँ। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकल्पों से रहित है, सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूढ़ लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सोने मोने बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, वाणी मधुर अमय रस बोरी। सुनहु राम अब कयहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निध रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हारे मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु ही हासु। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त ही नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झलक झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है,
हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।